नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रामायण सर्किट ऑफ बिहार। मैं आपको बता रहा हूँ, राम शब्द जितना छोटा है अर्थ उतना विशाल है। शास्त्र कहते हैं रमन्ति इति रामः, जो सर्वत्र रमा हुआ है यानी सभी जगह व्याप्त है वह राम है। संस्कृत शब्दकोश कहता है राम शब्द के दो अर्थ है। एक तो रमन्ते यानी अर्थात जो रमणीय है, जो सुंदर है, जो दर्शनीय है वह राम है। दूसरा कि जो मनोज्ञ है यानी मन को जानने वाला हो वह राम है। विद्वान मानते हैं जो आनंद दे, सुख दे वह राम है। संत समाज भी आनंददायक तत्व और तृप्ति, संतृप्ति देने वाला जो बातें हैं वह राम शब्द में दिखता है। और राम शब्द आज इतना प्रचलित हो गया है कि सन्यासी भी आश्रमों में रोटी को रोटी राम कहते हैं, पानी को जल राम कहते हैं, और आपको भिंडी को राम तोरई कहते हैं, और आपको राम दाना कहते हैं। तो इस तरह से राम इतना व्याप्त है और इतना घुल मिल गया है इस संस्कृति में, जिसको वर्ण करने से ही कल्याण है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण सर्किट राम से संबंधित जितने भी स्थल हैं, चाहे उनके धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे उनके कर्म से जुड़े हुए हों, चाहे उनके जीवन के जो बहुत सारी घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए हों, वह सब के सब जगह पर सरकार की ही नहीं सारे मानव समाज के ध्यान है और उसको विकसित करने की सरकार की विस्तृत प्रणाली डेवलप की जा रही है। तो स्वाभाविक है जब सरकार का ध्यान है, समाज का ध्यान है, लोगों का ध्यान है और विद्वानों का ध्यान है, तो वह जरूर ही प्रश्न बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न पूछे ही जाएंगे। यह तो स्वाभाविक चीज है। जो बातें सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वही तो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और अब रामायण सर्किट करके मीन्स राम से संबंधित, चाहे उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व से संबंधित हो, और वह तो स्वाभाविक है, इससे जुड़ ही जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि राम का संबंध बिहार से प्रचुर मात्रा में जुड़ा हुआ है। आइए मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि म्यूजिक जो दिए हैं भीम पाठक जी, जो बहुत ही आपको अच्छे आपको गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और गीत गाते भी हैं, गीत लिखते भी हैं, जो आपको दूरदर्शन से लेकर के आपको रेडियो आकाशवाणी से भी, रेडियो से भी जुड़े हुए कलाकार हैं, काफ़ी नामचीन कलाकार हैं। उनकी धुन को और उनके संगीत को इसमें दिया गया है कि आप राम जो हैं वह आपके हृदय में वास कर जाए और आपके कंपटीशन में, आपको परीक्षाओं में, खास करके बीपीएससी में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको याद करा जाए, इसीलिए इसकी चर्चा की जा रही है। आइए आद्योपांत आप लोग देखेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर करेंगे, इतना करेंगे कि वह वायरल बन जाए, क्योंकि राम तो पूरे आपको इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। आइए आप भी कण कण में फैला दीजिए। आपको मैं शुरू कर रहा हूँ अहिरौली। अहिरौली जो है आपको बक्सर से नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ पर देवी अहिल्या का यहाँ पर आपको मंदिर है। इस गांव में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक लीजेंड के अनुसार अहिल्या जो है स्टोन में यहाँ पर जो है वह परिणित हुई है एक श्राप के द्वारा, और वह श्राप जो दिए गए थे उनके हस्बैंड ऋषि गौतम के द्वारा, और उसके बाद से वह जो है सो पत्थर बन गई। और भगवान राम जब आते हैं, जब उनका संपर्क उस पत्थर के से होता है, उनकी पैरों की अंगूठा जो है उस पत्थर में सटता है, तो वह जो है फिर से अहिल्या
पुनर्जीवित हो जाती है, तो यह घटना बतलाता है और वह सारे संदर्भों को बतलाता है। आप जाएँगे तो आपके रगों में भी वही व्याप्त हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं, भगवान के अंगूठा के स्पर्श से जब पत्थर फिर से वह जो है आप अपना पूर्व स्थिति में आ सकता है, तो आप तो पढ़े लिखे जन जागृत है, बस एक संपर्क स्थल की ज़रूरत है, वह आप में वहाँ पर जाने से आपको मिलेगा। और आप मानव तो हैं ही, आप विशाल विद्वान और अपने मनचाहा स्थल पर पहुँचे, यही अहिरोली का आपको आशीर्वाद मिलेगा। यह आपको बता देते हैं, यहाँ पर पोखरा है, कवलदह जिसको हम लोग कहते हैं, वह आपको पोखरा है, इसके नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है वैघ्रा सार है, जो टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको बताता हूँ राम रेखा घाट बक्सर। यह देखिए राम रेखा घाट है, और यह राम रेखा घाट जिसकी बहुत सारे आपको जो व्यवस्था हैं, उसको जो हमारे आदरणीय सांसद हैं वशिष्ठ बाबू जो हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, इसको बहुत बनवाने में अपनी बहुत कोशिश करके बनवाए हैं। राम रेखा घाट है, बक्सर में है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भगवान राम जो हैं, रामचंद्र यहाँ पर आए हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। उनके ऋषि जो हैं, जो उनके शिक्षक जो हैं, उनके गुरु जो हैं ऋषि विश्वकर्मा भी आए थे और यहीं पर गंगा पार किए थे और जनकपुर के लिए गए थे, क्योंकि उनको जाना था, सीता स्वयंवर में भाग लेना था और वहाँ पर धनुष को उसको तोड़ना था, धनुष को उठाना था और यह काम करना था। तो यहीं से वह पार किए थे। यह एरो जो है दिखाता है कि भगवान राम यहीं से जाके जनकपुर गए थे। वह जनकपुर जो हम लोगों के गांव के पास है, हम लोगों की धरती के पास है, क्योंकि वह धरती जो हम लोगों का गांव है, वह धरती सीता की धरती है, सीता मढ़ी की धरती है, और वह जो है वहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ। तो यहाँ से ही वह उधर जा रहे हैं और एक एरो के द्वारा दर्शाया गया है। यह बहुत ही अच्छा आपका तस्वीर यहाँ प्रस्तुत करता है। आइए मैं आपको बताता हूँ सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा। यह देख रहे हैं कितना विशाल मंदिर है, कितने लोग आए हैं, कितनी श्रद्धा यहाँ पर झलकती है, कितनी भावना प्रदर्शित होती है। यह सिंहेश्वर स्थान है, आपको भी मन करेगा हम जाएं। और यह मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। यहाँ पर भगवान शिव जो एंशिएंट काल से यहाँ अवस्थित है। इसमें कई आपको भगवान श्री राम से भी जुड़ी हुई कई बातें यहाँ पर है, जिसमें ऋषि श्रृंगी भी यहाँ पर आपको रहते थे। सिंहेश्वर स्थान इसीलिए इसको श्रृंगी ऋषि के आश्रम के कारण सिंहेश्वर स्थान कहलाया। और यह कोशी के तट पर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत ही ग्रीनरीज है, और यह जो है तपस्या स्थल है, मेडिटेशन स्थल है। और यहाँ पर आपको है विभंडक ऋषि यहीं पर थे, और उनके सन जो थे, उनके पुत्र जो ऋषि श्रृंगी थे, डिवोटी थे, और यहाँ डीप मेडिटेशन करते हैं। भगवान राम से यह काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। इस पर कई कहानियाँ हैं। मैं क्योंकि आपको मुख्य रूप से सिंहेश्वर स्थान के बारे में जानना है, क्योंकि आपको बीपीएससी देना है, नहीं तो इसकी बहुत ही व्यापक कथा है। व्यापक कथा बहुत देर लगेगा, इसलिए मैं इसको अभी बतला नहीं रहा हूँ। लेकिन एक अलग से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इस पर बहुत व्यापक कथाओं को भी चर्चा करूँगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आइए मैं आगे बता रहा हूँ। प्रेतशिला, जो यह प्रेतशिला हिल है, यह जो है आपको गया में अवस्थित है। यह नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ गया में है। यह हिल को कहा जाता है हिल ऑफ घोस्ट, मीन्स भूतों का टीला, इसको प्रेत का टीला इसको कहा जाता है। यह जो है आपको यम से जुड़ी हुई है। हिंदू गॉड
जो है हेल, जो है हिंदू गॉड ऑफ हेल जो हैं, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर श्रद्धा और की जाती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑन द टॉप ऑफ द हिल ए स्मॉल टेम्पल डेडिकेटेड टू यम द गॉड ऑफ डेथ। या यह जो टेम्पल है यह जो है डेडिकेटेड है, आत्मार्पित है, समर्पित है यम देवता का, जो आपको डेथ से संबंधित है। विष्णुपद टेम्पल यहाँ लोकेटेड है, फल्गु रिवर के पास है, फल्गु नदी के किनारे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का यहाँ पर आपको ब्लैक बेसाल्ट रॉक पर उनका पद चिन्ह है, जो बहुत ही सुनहला और बहुत ही श्रद्धावनत है। इसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको बता रहे हैं, हिंदू पिलग्रिम्स जो हैं आपको आते हैं और श्रद्धा और सुमन यहाँ अर्पित करते हैं। प्रेतशिला हिल, मैं आपको बता रहा हूँ गिद्धेश्वर टेम्पल जमुई में, यहाँ देख रहे हैं यह गिद्धेश्वर टेम्पल है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, 13 किलोमीटर दक्षिण में जमुई में अवस्थित है। और इसमें कहा जाता है कि आपको जब माँ सीता का अपहरण हुआ था और रावण जो है वह उसको ले जा रहा था वायु मार्ग से, तो वह जो है आपको जटायु जो हैं गिद्ध राज जो थे, जटायु उन पर आक्रमण किए कि हमारी माता को कौन ले जा रहा है। अपनी पूरी ताकत से काफ़ी उन पर आक्रमण किए और रावण को व्यथित कर दिए, परेशान कर दिए। लेकिन रावण ने अंत में तलवार निकाल करके उनके पंख को काट दिए और वह जो है जमीन पर गिर गए। और वहीं पर फिर राम भटकते हुए व्यकल राम जो हैं, व्यथित राम जो हैं, वह आते हैं और गिद्धराज जटायु से पूछते हैं, वह दिशा बताते हैं और वह जो हैं वहाँ पर भगवान राम जटायु को आशीर्वचन देते हुए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तो यह जो है अपने भगवान के प्रति, अपने राम के प्रति जो जटायु का समर्पण है, वह समर्पण यहाँ दिखाया जाता है। और इस मंदिर में आप भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति आत्मार्पण है, वह दिखलाता है। आप भी जाएंगे तो ईश्वर के प्रति, राम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा श्रद्धा होगी, आपको उनके प्रति आत्मार्पण होगी। यहाँ पर आपको बता देते हैं शिवरात्रि में और माघी पूर्णिमा में बहुत मेला लगता है, बहुत भीड़ आती है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। यह बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, यह नेक स्थल है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। तार जो है आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यह जो है तार का जो आपको राक्षसी थी और जिसको भगवान राम ने मार दिया, तारका के नाम से यह तार आज भी प्रसिद्ध है। और जहाँ पर आपको यह गांव अवस्थित है, वह तारका का यह जो है आपका युद्ध स्थल है, जहाँ पर भगवान राम जो है तारका को वध करते हैं। इसीलिए इसका नाम आज भी तार नाम से जाना जाता है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ काको आप देख रहे हैं, यह काको है, आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जहानाबाद के पास है, जहानाबाद रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो है आपको यहाँ जहानाबाद रेलवे स्टेशन से यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह देखेंगे यही काको है। काको जो है आपको बता देते हैं कि कई जो उनकी सौतेली माँ थी, आपको भगवान राम के स्टेप मदर थी, कई जो हैं वह आपको यहाँ पर कुछ दिन विश्राम की थी और उन्हीं के नाम कई के नाम से यह जो है काको जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और क्योंकि वह अयोध्या जा रही थी तो उसी में कि यहाँ पर कुछ दिन रुकी थी, इसलिए इसका नाम काको रखा गया। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ अहिल्या स्थान अहियारी।
यही अहिल्या स्थान है, जो 24 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में दरभंगा के पास है, 4 किलोमीटर जो है कमतौल रेलवे स्टेशन के पास है। और यहीं पर आपको मैंने बताया है जो ऋषि गौतम थे, अपनी पत्नी अहिल्या को उन्होंने आपको श्राप दे दिया था। और यहीं वहाँ पर जो आपको कई धार्मिक पुस्तकों में इसकी चर्चा है, और उसी पर यह जो है उनका आज भी फुटप्रिंट है, जहाँ पर फ्लैट स्टोन पर आज भी उनका फुटप्रिंट है। और यह भगवान राम सीता के साथ आए थे, इसलिए यहाँ पर लोग पूजते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धावनत होते हैं। आइए मैं आगे बता रहा हूँ राम चौड़ा टेम्पल रामपुरवा वैशाली में है। देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियों में अवस्थित है, जो और भी इसको विस्तार किया जा रहा है, विस्तारीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बहुत सुंदर है, वैशाली ब्लॉक में अवस्थित है। यहाँ पर बराबर रामनवमी में मेला लगाया जाता है। लॉर्ड राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, यहाँ पर आपको आकर के स्नान किए थे, और इसीलिए इसको कहा जाता है राम चौड़ा। यह आपको बता देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह हैं, फुटप्रिंट हैं, जो बतलाता है कि भगवान राम यहाँ आए थे। इस स्थान के पत्थरों ने, यहाँ के जो पत्थर हैं, पहली बार राम का दर्शन है। और पत्थर भी गाने लगता है, पत्थर भी नाचने लगता है, पत्थर भी समर्पित हो जाता है। लगता है पत्थर में भी जान आ गया, और क्योंकि वह राम को देख करके आपको वह हंसी नहीं रोक पा रहा है। उसकी जो वात्सोल्लास है, वात्सोल्लास जो है आपको वह देखने बनता है, क्योंकि पहली बार वह अपने भगवान राम को देख रहा है। इसलिए इसका नाम है राम चौड़ा रामपुरवा वैशाली में। आइए, सीतामढ़ी जानकी टेम्पल है, आपको मालूम है हम लोगों का तो गांव जस्ट बगल में ही है, और हम लोग बराबर इसी आपको जानकी मंदिर के बगल से हम लोग गुजरते हैं। जब कभी जाते हैं हम लोग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत श्रद्धेय स्थल है माँ जानकी का, आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको छठी मनाई गई थी, इसलिए यह बहुत मंदिर है। वहाँ के जो महंत हैं इसको बनवाए थे, लेकिन बगल में ही पुनौरा है, वहीं पर उनकी जन्म स्थली है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, यह पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम जो है, यहीं पर आपको माँ सीता का हलेष्ठी यज्ञ के में यहाँ पर घड़े में जो उनका मिला था, और वहीं से सीता जी जन्म ली थी धरती से। और यह हलेष्ठी जो यज्ञ था उनके राजा जनक ने किया था, और यहीं पर वह मिली थी। आज भी मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है, और भी इसका विस्तारीकरण की बात की जा रही है। यह जो है 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सीतामढ़ी है, और यहीं पर जन्म स्थल है, क्योंकि यह जो है जनक जी जब वह हल चला रहे थे तो उसी में आपको, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आया था, और उस दुर्भिक्ष के कारण उन्होंने हल चला करके एक यज्ञ कर करके वह चाहते थे वर्षा हो। और उसके बाद जो ही इनकी घड़ा में इनका प्राप्ति हुआ, सीता जी की प्राप्ति हुआ, तो शीत जो शब्द है, शीत जो होता है हल का आगे वाला फाल होता है, और वह जो है इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। और वहीं से अब वर्षा खूब होने लगी, और वहीं पर 6 दिन ये लोग रह गए। छठी भी मनाया गया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। छठी मनाने का स्थल यहाँ है, और वो मढ़ी मीन्स कुटिया में जो छठी मनाया गया, और उसके बाद ये लोग जनकपुर गए। क्योंकि यह जो है पुनौरा इसलिए कहा गया कि पुण्यारण्य की धरती थी। अरण्य मीन्स वन होता है, और पुण्य का यह अरण्य था, पुण्य का यह जंगल था, इसीलिए उसका शॉर्ट में अपभ्रंश में पुनौरा कहा गया। और उसी के आगे जो था चंपारण्य था, तो चंपा के बाग थे तो चंपारण्य हो गया। यहाँ पुण्यारण्य की धरती थी, या पुण्य की धरती थी, जहाँ से सीता जी के जन्म हुआ। संक्षिप्त में इसको हम लोग पुनौरा धाम
राम कहते हैं। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ हलेश्वर स्थान। हलेश्वर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हलेश्वर सीतामढ़ी के नॉर्थ वेस्ट में 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर शिव का मंदिर है और आपको बता देते हैं यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे और यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। विदेह राजा जनक के द्वारा यह किया गया है, यह पुत्रेष्टि यज्ञ हलेश्वर स्थान। मैं आपको सीता कुंड की बात बता रहा हूँ। सीता कुंड मुंगेर में है और यह सीता कुंड आप देख रहे हैं और यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर मुंगेर से यह अवस्थित है। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग यहाँ पर यह है कि जब भगवान राम ने कहा कि आप वहाँ पर रावण के यहाँ थे, तो आप जो हैं सो आपको शुद्धता को दिखाना होगा कि हम शुद्ध हैं, हम सही हैं, हम पाक हैं। तो उसी में आपको क्या हुआ, अग्नि में कुंड में गिरी थी और अग्नि कुंड में वह जो है उनको कुछ नहीं हुआ, वह जली नहीं। और फिर अग्नि कुंड से वह जब निकली तो वह आग की लपट उनके साथ थी और वही कुंड में जाकर के, इसी सीता कुंड में जाकर के वह स्नान की है। तो स्नान करने पर आज भी यह आपका जल जो है वह गर्म है, वह बतलाता है कि हमारी महिलाएं यहाँ की जो हैं पाक साफ हैं, पवित्र हैं। यह पवित्रता का द्योतक है सीता कुंड गर्म जल, जो आपको मुंगेर में है। यहाँ पर हम लोग सब परिवार गए थे, मेरी मैडम है, मेरे पुत्र हैं, बड़े पुत्र कुमार वेदांत, और ये सभी आपका स्थल जो है बहुत ही रमणीक है। और यहाँ पर हम लोग गए थे श्रद्धावनत होकर के सारी चीज़ों को जाने। आइए मैं नेक्स्ट बतला रहे हैं आपको। यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जानकी गढ़ कहा जाता है, यह जानकी खुर्द भी कहा जाता है, जानकी गढ़ भी कहा जाता है। और यह जो है आपको चंकी नगर भी कहा जाता है। और यह जानकी खुर्द, यह जो है टीला है, यह जानकी खुर्द कहा जाता है, जानकी गढ़ कहा जाता है। यह 9 किलोमीटर ईस्ट है रामनगर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन के आधार पर यहाँ पर जो है राजा जनक का किला रहा होगा और यह राजा जनक का फोर्ट है, यह बतलाता है। लेकिन इसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है। सरकार इस पर टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए उद्यत है, वैसे काफ़ी इसमें डेवलपमेंट किया गया है और भी आगे भविष्य में बहुत विस्तारीकरण की प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। चलिए मैं आगे बता रहा हूँ वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर वही स्थल है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जो है यहाँ रहते थे और यही वाल्मीकि जो आश्रम है जहाँ पर सीता जी यहाँ पर बहुत दिनों तक रही हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं टेम्पुल है, बहुत प्राचीन टेम्पुल है नारा देवी और गौरी शंकर का वाल्मीकि नगर में। और यह जो है मकर संक्रांति में आपको बता रहे हैं गंडक के किनारे यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यह बहुत ही पावन स्थल है आज भी, क्योंकि यहाँ पर वन है, शांति स्थल है और यह जो है देखने लायक है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि ऋषि यहाँ रहते थे जो रामायण के रचयिता हैं, विद्वान हैं, महर्षि हैं। मैं आपको पंथ पाकर जो है सीतामढ़ी में है यह देख रहे हैं, यह पाकड़ है। पाकड़ जो होता है यह बरगद का पेड़ ही की तरह होता है। वह आप ये कहिए, कहीं इसको पाकड़ कहा जाता है, कहीं बरगद कहा जाता है। यहाँ पर सीता जी, माँ सीता जो हैं जनकपुर से जब ब्याह कर करके डोली में जब यहाँ पर आपको जा रही थी अयोध्या, तो यहाँ पर वह कुछ देर रुकी हैं, वहाँ पर स्नान की है, मुँह धोई हैं और उसी वहाँ पर एक तालाब भी है। यह बहुत ही पावन स्थल है और यहाँ रामनवमी में काफ़ी सेलिब्रेशन होता है। हम सबको यहाँ श्रद्धावनत हो करके पूजा पाठ करनी चाहिए, जानी चाहिए। यह 8 किलोमीटर ही दूर है सीतामढ़ी से। पंथ पाकर, वैसा पाकर जिससे रास्ता बतलाता हो, कहाँ जो जीवन का अपना आपका स्थल है, सीता जी का स्थल जो है, क्योंकि ब्याही गई और अयोध्या जाने का है। तो मैं आपका जो यह जो रास्ता है वह बीपीएससी और यूपीएससी का है। तो यह आप यहाँ जाएंगे तो आशीर्वाद लेंगे। पंथ
बीपीएससी और पंथ यूपीएससी कर के आशीर्वाद लेंगे, आप भी अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है वह प्राप्ति करेंगे। आइए मैं आपको फूलहर बताता हूँ। यहाँ पर माँ सीता जो है राजा जनक जी की बेटी हैं और वह जो हैं वह गॉडेस गिरजा जो उनकी देवी थी, जो उनकी आपको राज देवी थी, और वह गिरजा को प्रत्येक दिन फूल लाने के लिए यह जाती थी। और यहीं पर यही फूलहर स्थल है जहाँ पर भगवान राम इनके पहली बार एक दूसरे को देखे हैं। तो यह फूलहर जो बगीचा है, बाग है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है, हम सबको जाना चाहिए। आइए रेवलगंज देखिए, यह कितनी सुंदर मूर्ति है यहाँ की मंदिरों में, और कितने भव्य और दिव्य मंदिर है। यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था, और यहाँ जो है आपको सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। माता अंजनी जो भगवान हनुमान के माता जी हैं, उनका बर्थ प्लेस है। श्रृंगी ऋषि आश्रम यहीं पर है। श्रृंगी ऋषि आश्रम जो है, श्रृंगी ऋषि को आपको मैंने बताया है कि भगवान राम से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ सीतामढ़ी नवादा। सीतामढ़ी नवादा जो है वह जो है माँ सीता यहाँ स्टे की थी कुछ दिनों के लिए, और वह जो है लवकुश का यहाँ पर लवकुश जो भगवान राम और सीता के पुत्र हैं, और उनसे अनजाने में या अनचाहे में भगवान राम से युद्ध होता है, वह युद्ध स्थल दिखाया जाता है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं, सीतामढ़ी नवादा में। आइए मैं आपको कष्टहरणी घाट बता रहा हूँ। यह कष्टहरणी घाट यहीं पर है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ गंगा नदी है जो काफ़ी पवित्र है, होली रिवर है, और यहीं पर हम लोग परिवार सहित गए थे। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हमारे जो आपको कंप्यूटर सेंटर के, हमारे सेंटर के आपको मुंगेर के डायरेक्टर हैं उत्तम कुमार जी हैं, और मैं हूँ, मेरी बेटी है, और हम लोग गए थे सपरिवार यहाँ दर्शन करने के लिए। यहीं पर आपको बतलाते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर कुछ देर रेस्ट लिए थे। और यह जब आपको मिथिला से अयोध्या की ओर जब जाते हैं, मिथिला से अयोध्या की ओर जाते हैं, तो सीता जी के साथ यहाँ पर सीता जी स्नान करती हैं, और इनकी सारी थकान दूर हो जाती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि माँ सीता यहाँ छठ व्रत भी की थी, इसलिए यह बहुत ही कष्टहरणी घाट है। में सारे कष्टों को, सारे थकान को यहाँ हटा देती है, खत्म कर देती है। माँ गंगा जो है सो हर लेती है सारे कष्टों को, और वह इसलिए इसका नाम है कष्टहरणी घाट। सीता कुंड है, यह सीता कुंड मोतिहारी में है, जो आपको यहाँ पर माँ सीता स्नान की थी देख रहे हैं। यह काफ़ी पवित्र है, और यहाँ पर कमल कुमुदिनी इस पौंड में खिलते हैं, और इसी में सीता जी स्नान की थी, इसीलिए यह सीता कुंड मोतिहारी में अवस्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।